अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सार चावला राइट एट योर सर्विस। आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि कौन से सप्लीमेंट्स आपको दिन में लेने चाहिए, कौन से रात में लेने चाहिए, कौन से आपको एम्प्टी स्टमक लेने चाहिए, कौन से आपको खाने के टाइम लेने चाहिए। मैंने सेगमेंट्स में इनमें से कुछ चीज़ों पर पहले भी बात की है, लेकिन आज मैं थोड़ी डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर भी रोशनी डालूंगी और कुछ चीज़ों को मज़ीद भी एलैबोरेट और एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपकी बॉडी सेलुलर लेवल पे, हमारी बॉडी ऑर्गन्स से बनी है, अंदर ऑर्गन्स हैं, हमारे अज़ा हैं, वो टिश्यू से बना है, टिश्यू सेल से बने हैं। सेलुलर लेवल पे हमारी बॉडी दिन के टाइम कैटाबॉलिक स्टेट में होती है, यानी एनर्जी को इस्तेमाल करने की स्टेट में होती है, तोड़-फोड़ की स्टेट में होती है, रीबिल्ड करने की स्टेट में नहीं होती। उस वक़्त रात को जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी एनाबॉलिक स्टेट में होती है, यानी चीज़ें बनाने की स्टेट में होती है, रिपेयर करने की स्टेट में होती है। इसीलिए आपके पास जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी सिक्रीशन भी रात को होती है, जब आप सो रहे होते हैं। बच्चों का कद भी उसी टाइम बढ़ता है जब वो रात को सो रहे होते हैं। रात की नींद इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ग्रोथ हार्मोन रात के टाइम सिक्रीट होता है, क्योंकि वो एक एनाबॉलिक हार्मोन है, रिपेयर करने वाला हार्मोन है। इसलिए आपको किसी भी एक्सरसाइज के बाद, किसी भी स्ट्रेनुअस एक्टिविटी के बाद रात की नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेशक आपने जिम में वर्कआउट किया, क्योंकि आप सोएंगे तो आपके मसल का रिपेयर होगा, क्योंकि अगर आप वेल रेस्टेड नहीं होंगे तो अगले दिन अगर आप दोबारा एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेनुअस एक्टिविटी करते हैं, आपके मसल जो फाइबर टूटे होते हैं वर्जिश के दौरान, जब आप रात को सोते हैं उन्होंने रिपेयर होना होता है, वो रिपेयर ही नहीं होंगे और इस तरह की वर्जिश, इस तरह की एक्टिविटी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। बहरहाल, वो सप्लीमेंट्स जो कैटाबॉलिक टेंडेंसी रखते हैं, अगर आप उनको उस वक्त लेंगे जिस टाइम आपकी बॉडी का एनाबॉलिक फेज चल रहा है रात को, तो आपको प्रॉब्लम होगी। और वो सप्लीमेंट्स जो एनाबॉलिक टेंडेंसी रखते हैं और आप उसको उस वक्त लेंगे जब आपकी बॉडी का कैटाबॉलिक फेज यानी दिन का टाइम चल रहा है, तो आपको प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले तो मैं बात कर लूँ बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट्स की। जो आपके पास बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट्स होते हैं वो प्री कैटाबॉलिक होते हैं, यानी उनको एनाबॉलिक फेज में आपने रात को नहीं लेना है। और इसी वजह से जब आप बी विटामिन सप्लीमेंट्स लेना शुरू करते हैं, और अगर आप अपनी हेल्दी वेट लॉस जर्नी पे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि बी विटामिन वेट लॉस सप्लीमेंट्स हैं, लेकिन अगर आप अपनी हेल्दी वेट लॉस जर्नी पे हैं तो बी सप्लीमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं वेट लॉस करने में, क्योंकि वो आपके खाने को फ्यूल और एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद देते हैं। और बी सप्लीमेंट्स को दिन में लेने की वजह एक ये भी होती है कि वो आपकी बॉडी में, क्योंकि एनर्जी इंक्रीज़ करते हैं, आपकी अलर्टनेस इंक्रीज़ करते हैं, तो सुबह के टाइम तो वो आपका एक्टिविटी लेवल ऊपर लेके जाएँगे, लेकिन रात के टाइम अगर आपकी बॉडी में अलर्टनेस और एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो आपको नींद कैसे आएगी? वो आपने रात के टाइम नहीं लेने होते, सुबह खाली पेट लेने होते हैं। सेम गोज़ फॉर विटामिन ए। विटामिन ए आपके पास जो है एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, जहाँ पर इसको आपने खाली पेट नहीं लेना होता है, इसको आपने गुड फैट के साथ लेना होता है। गुड फैट आप कौन-सा ले सकते हैं बेस्ट? विटामिन ए के लिए और विटामिन डी के लिए। विटामिन ए और डी दोनों जो हैं आपने सुबह के टाइम लेने होते हैं। विटामिन ए अगेन प्री कैटाबॉलिक है, उसको आपने सोते फेज़ या एनाबॉलिक फेज़ में नहीं लेना होता है। बेस्ट फैट इसके लिए देसी घी है, नारियल का तेल है, ज़ैतून का तेल है, अंडे की ज़र्दी हैं, जिससे विटामिन ए और डी बेस्ट एब्ज़ॉर्ब होते हैं। बाय द वे मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम बाय सहर चावला ने 100% ऑर्गेनिक काऊ देसी घी जो है वो लॉन्च किया है। 100% ऑर्गेनिक मैंने कोकोनट ऑयल लॉन्च किया है, कोल्ड प्रेस्ड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लॉन्च किया है। पूरे पाकिस्तान में मेरी ब्रांड की शिपमेंट हो रही है। जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो गवाही देंगे कि इससे अच्छा देसी घी पूरे पाकिस्तान में नारियल और ज़ैतून का तेल किसी ने नहीं खाया। वीडियो में येलो पट्टी में लिंक आ रहा है, मेरे प्रोडक्ट्स की शिपमेंट का आप ऑर्डर कर सकते हैं, और मेरे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स, शहद, शैम्पू, ऑयल्स हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। एनीवेज़, नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स। ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स लेने ही नहीं है, मैं उनके हक में ही नहीं हूँ, क्योंकि ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स जब आप मार्केट से लेते हैं तो वो उनके अंदर का जो मौजूद पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो डिस्टॉर्ट हो चुका होता है, वो आपके जिस्म को फ़ायदा नहीं पहुँचाता। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपने सिर्फ देसी घी से लेना होता है, नारियल के तेल से लेना होता है, ज़ैतून के तेल से लेना होता है, अंडे की जर्दी से लेना होता है, फैटी फिश से लेना होता है, और इसके साथ-साथ आप ग्राइंडेड नट्स और सीड्स से भी ओमेगा 3 फैटी एसिड ले सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बहुत रिच सोर्सेज़ 2 मैंने भी तैयार किए हैं, ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर फॉर मेन और ऑर्गेनिक प्रोटीन पाउडर फॉर वुमेन। उसमें 1 चम्मच में आपको बी विटामिन्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के साथ-साथ मेरे 100% ऑर्गेनिक फूड बेस्ड प्रोडक्ट में, और यहाँ आपको खाने से ओमेगा 3 मिल रहा है मेरे प्रोडक्ट में। यहाँ आपको कैप्सूल से ओमेगा 3 नहीं मिल रहा है, शिपमेंट वही है, येलो पट्टी में लिंक, आप उस पर ऑर्डर कर सकते हैं। उसके साथ-साथ आपको 2.5 ग्राम प्रोटीन भी मिलेगा, और ये ग्लूटेन, लैक्टोज़ और डेयरी फ्री भी हैं। ओमेगा 3 भी प्री कैटाबॉलिक हैं, ये बॉडी में एनर्जी इंक्रीज़ करते हैं, इनको भी रात को सोते नहीं लेते, सुबह लेते हैं। नेक्स्ट चीज़ जी आपके पास आ जाती हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स आपके गट का गुड बैक्टीरिया ऊपर लेके जाती हैं, उनको हमेशा मील के साथ लेते हैं। बाइल सॉल्ट्स और गॉल ब्लैडर फार्मूला, जिन लोगों का पित्ता निकला हुआ है उसको मील से फ़ौरन पहले नहीं लेते हैं, क्योंकि वो आपके स्टमक के तेज़ाब को कम करती हैं और खाना डाइजेस्ट होने में मदद होती है। बाइल सॉल्ट्स और गॉल ब्लैडर फार्मूला को आप खाने के बाद लेते हैं। सिर्फ एक फॉर्म ऑफ बाइल सॉल्ट है जिसको आप मील से पहले लेते हैं, और वो है टटका। टटका उन लोगों ने लेना है, टटका इज़ अ फॉर्म ऑफ बॉइल्ड सॉल्ट, जो वो लोग लेंगे जिनके राइट साइड पे रिब केज में पेन रहती है, जिनके पित्ते में पत्थरियाँ हैं और उसके साथ राइट साइड पे पेन भी रहती है, और वो शोल्डर
पाउडर की तरफ भी जाती है और जिनको बाइल स्लज का प्रॉब्लम है, बाइल थिकन है, तो वो बाइल की फ्लो को स्टिमुलेट करता है। इसके साथ-साथ मैं बताती चलूँ कि जो अल्ज़ाइमर्स के पेशेंट्स हैं, उनके लिए भी टटका एक बहुत बेहतरीन सप्लीमेंट है क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकता है और आपकी मेमोरी बूस्टिंग एक्टिविटी जो है, उसको भी बेटर करता है। अब आपके पास जितने भी ग्रीन पाउडर्स हैं, जिसमें आपके पास इम्यूनिटी बूस्टिंग न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कैरोटीनॉइड्स हो गए, सल्फोराफेन हो गए, फ्लेवोनॉइड्स हो गए, ये सारे के सारे फैट के साथ बेटर डिज़ोल्व होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरा मोरिंगा पाउडर है, मेरी ब्रांड का करेला पाउडर है। इनको अगर आप मील के बाद लेते हैं, जिस मील में आपने हेल्दी फैट लिया हुआ है, जैसे मेरा ही देसी घी, नारियल तेल या ज़ैतून का तेल आपने लिया हुआ है, तो ये बेटर एब्ज़ॉर्ब होंगे आपकी बॉडी में। सिर्फ़ एक आंवला पाउडर है जिसको मैं कहती हूँ कि आप बेशक खाली पेट ले लें, बिकॉज़ आंवला विटामिन सी में रिच होता है और विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो कि खाली पेट आपके पास बॉडी में बेटर एब्ज़ॉर्ब होता है। इसी मैं अपने सब क्लाइंट्स को और अपनी सारी ऑडियंस को कहती हूँ कि अगर आपने मेरा आंवला पाउडर कंज़्यूम करना है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए और कॉन्स्टिपेशन रिलीफ़ करने के लिए, तो प्लीज़ आप उसको सुबह खाली पेट लिया करें। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।